बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी, इसी की ज़ुबानी। मैं बाबा को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। गर्मियों के दिन थे, आज मुझे देर हो गई थी। अगर रोटी देर से पहुँचे तो बाबा रोटी ना खाते थे। अचानक खेतों में से दो आदमी नमूदार हुए। वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैंने इन्हें बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो। इनमें से एक ने अचानक मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पकड़ लिया। मेरे दूसरे हाथ में लस्सी की बाल्टी थी। मैंने इसके सर पर दे मारी। भागने की कोशिश करने लगी तो दूसरे ने मुझे एकदम उठा लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। मैं इस वक्त मुश्किल से 14 बरस की थी। हल्की फुल्की सी थी, इनकी गिरफ्त में मचलने लगी, लेकिन अपने आप को छुड़ा ना पाई। जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक ही एक और शख्स खेतों से भागता हुआ आया और जिसने मुझे उठाया हुआ था, इसको जोर जोर से घूंसे मारने लगा। मैं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों शख्स भाग गए। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने आज मेरी जान छुड़ाई। पर तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैं अपने बाबा को रोटी देने खेतों में जा रही थी कि इन दोनों बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ना आते तो ना जाने मेरा क्या हशर होता। पर तुम्हारी रोटी और लस्सी तो गिर गई, अब तुम अपने बाबा को क्या दोगी? ऐसा करो, मेरे पास कुछ रोटियां और साग है, तुम वो अपने बाबा को दे देना। इसने रोटी की पोटली उठाकर मुझे खेतों से दी और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है। मेरा नाम अकबर है। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? इनका नाम अल्लाह देता है। मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। तुम शायद नवाबपुर में रहती हो। हाँ, मैं नवाबपुर में ही रहती हूँ। और मुझे रोटी देकर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये वाक़या अब से 70 साल पहले का है। इस वाक़े के 10-12 दिन बाद हमारे घर में 2-3 औरतें और एक मर्द आया। साथ ही हमारे गांव के मौलाना साहब थे, जिनसे मेरे अब्बू की बहुत अच्छी बातचीत थी। इनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं हसनपुर में रहती हूँ और अपने बेटे अकबर के लिए नूरा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं तो शर्मा कर अंदर कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे भी वो गबरू जवान एक नज़र में अच्छा लगा था। बाबा ने अपने दोस्त मौलवी साहब की वजह से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और यूं अकबर से मेरी शादी हो गई। इस दौर में इतनी ही कम सिनी में शादियां हो जाया करती थीं। अकबर तो मुझे देख देख कर जीता था। इसकी माँ मासी सुगरा भी मुझे बहुत चाहती थी। 2 महीने तक तो इसने मुझे घर के किसी काम को हाथ ना लगाने दिया। कहती थी, तू इतनी सोनी कुड़ी है, ऐसे झाड़ू देगी तो मैली हो जाएगी। मेरे हाथ पैरों की मेहंदी का रंग फीका पड़ता तो वो मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती और बोलती, नई लवेली दुल्हन के सूने हाथ और सोनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। दिन इसी तरह खुशियों के पंडोले में झूलते गुजर गए। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। अब अम्मा उठते बैठते एक ही रट लगाए रखती थी कि नूरा अब जल्दी से मुझे पोता दे दे, मेरा अरमान भी पूरा हो जाएगा। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। पर अम्मा, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। हाँ बेटी, तू कहती तो ठीक है, पर मैं तो अल्लाह से मांग मांग कर थक गई हूँ। अब सोचे मैं इनकी इस बात का क्या जवाब देती। 6 महीने मजीद गुजरे तो अम्मा के रवैये में भी वाज़े फ़र्क आने लगा। उठते बैठते मुझे ताने देने लगी। कहती थी, जिस दरख्त में फल फूल ना हो वो जलाने के काम आता है। मुझे क्या पता था कि मैं बंजर ज़मीन का सौदा कर रही हूँ। वो ये बातें मुझे सुनाने के लिए किया करती थी। मैं अम्मा की इन बातों से हर वक्त परेशान रहने लगी। मेरी इस उदासी और परेशानी को अकबर ने भी महसूस कर लिया और मुझसे एक दिन बोला, क्या बात है नूरा, तू आजकल इतनी उदास और परेशान क्यों रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने इसे टालने की कोशिश की। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे बाबा की याद आ रही है ना। कल तुझे मैं नवाबपुर तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा। फिर वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया। माँ तो मेरी पहले ही फौत हो गई थी। मेरा सिर्फ एक बाप था और एक मैं। मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था। मुझे अपने बाबा बीमार लगे। मैंने परेशान होकर कहा, बाबा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम दवा क्यों नहीं लाई? मैं गांव के हकीम से दवा तो लाया हूँ, लेकिन इससे कोई फाका नहीं होता। बाबा, मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में कल ले जाऊँगा, तुम तैयार रहना, मैं तांगा लेकर आऊँगा। मैं भी चलूँगी। अकबर दूसरे दिन हम बाबा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बाबा का मुआयना किया, कुछ दवाइयाँ दी, अकबर को कुछ हदायत दी और हम लोग अपने गांव वापस आने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए।
मुझे अकबर के चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात नजर आए। मैंने पूछा, बताओ बाबा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? इसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा को बड़ी बीमारी है। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा, क्योंकि बड़ी बीमारी उस ज़माने में टीबी को कहा जाता था। इस वक्त तक वो बीमारी नाकाबिले इलाज थी। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अकबर ने बमुश्किल मुझे तसल्ली दी। मुझे बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है अभी इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं, दांव से ठीक हो जाएगी। मैं जानती थी अकबर मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रहा है। खैर, जब मेरी सास को इस बीमारी का पता चला तो इसने भी मेरी दिलजोई की। असल में वो दिल की बुरी नहीं थी, इसे सिर्फ वारस चाहिए था। आखिर एक मनहूस सुबह बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तो गम से पागल हो गई। इस मौका पर मुझे मेरी सास और मेरे शौहर ने बहुत सहारा दिया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। जब 3-4 महीने गुजरे तो फिर अम्मा के रवैये में तब्दीली आ गई। इस दिन पड़ोस की मासी जीरा हमारे घर आई हुई थी। मासी जीरा अम्मा को कहने लगी, तेरी बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। अम्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा, कभी बंजर ज़मीन भी फसल देती है। मैंने तो अपने बेटे की किस्मत ही फोड़ दी है। पर इसमें मायूसी की क्या बात है सुगरा? अभी कौन सी अकबर की उम्र गुजर गई है तो इसकी दूसरी शादी करा दे, वरना पोता खिलाने की आस ही लिए इस दुनिया से गुजर जाएगी। लेकिन अकबर इस पर कभी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि इस चुड़ैल ने तो अकबर पर न जाने कौन सा जादू किया है कि वो इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने का रवादार नहीं। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। मैंने इस रोज़ फैसला कर लिया कि आज ही अकबर से साफ साफ बात करूंगी और इसे बता दूंगी कि अम्मा का रवैया मेरे साथ क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे कभी कुछ भी नहीं बताया था। खैर, अकबर घर आया, मैंने इसे खाना वगैरह दिया। फिर वो मुझे कहने लगा, क्या बात है नूरा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा और इसे अम्मा के रवैये के बारे में बता दिया। अकबर तो ये सुनकर तड़प कर उठ बैठा और बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताती तो क्या कर लेता? मैं अम्मा से ये तो कह सकता था ना कि औलाद देना या ना देना किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो क्या वो तुम्हारी बात समझ जाती? वो तो मुझे बंजर ज़मीन कहती हैं। बंजर ज़मीन भी कभी फसल देती है क्या? तो अम्मा की बात का बुरा ना मनाया कर, वो अब बूढ़ी हो गई हैं। तूने सुना नहीं कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है? अरे वो तो पोते के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करने जा रही हैं। पर ये नहीं हो सकता। अम्मा ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं अगर अपने कानों से ना सुन लेती तो मुझे भी यकीन नहीं आता। और मासी जीरा अम्मा को दूसरी शादी के मशवरे दे रही हैं। पर मेरी प्यारी नूरा, इधर की दुनिया उधर हो जाए तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। इसके बाद से घर में मासी जीरा की आमदोरफ्त बढ़ गई। अम्मा ने आखिर अकबर के लिए एक लड़की पसंद कर ही ली। वो इस गांव के एक मज़ारे की बेटी थी। रात को अकबर खाना खाकर बैठा तो अम्मा ने कहा, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। अकबर बोला, हाँ कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अकबर, मैंने तेरी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। दूसरी शादी? अम्मा मुझसे एक ही नहीं संभलती तो दूसरी शादी की बात कर ही है। मेरी जान की दुश्मन, मैं तो दो दो बीवियों के दरमियान चक्की के दो पाटों की तरह पिस कर रह जाऊंगा। मेरी बात को मजाक में मत टाल, संजीदगी से सुन। मुझे पोते की शदीद ख्वाहिश है और नूरा तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने से रही। क्यों अम्मा, नूरा क्या औरत नहीं है? औरत है, लेकिन अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल होती तो अब तक कर चुकी होती। ये अधूरी औरत है। बाँझ औरत तो अधूरी ही होती है ना बेटा। कान खोल कर सुन ले अम्मा, मैं किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये कहकर अकबर पैर पटकता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। पता नहीं इस चुड़ैल ने न जाने अकबर को उल्लू का गोश्त खिलाया है या कोई जादू किया है कि वो मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन मैं भी अपनी ज़िद की पक्की हूँ, देखती हूँ वो कब तक ये बात नहीं मानता। अम्मा की ये बात सुनकर तो मुझे फ़िक्र पैदा हो गई। वो वाकई अपनी ज़िद की पक्की थी। अकबर को अपनी जान की कसम देकर, मरने की धमकी देकर मजबूर कर सकती थी। अचानक मुझे शीदा का ख्याल आया। शीदा मेरी पड़ोसन थी और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। दूसरे दिन मैंने अकबर से कहा, मुझे नवाबपुर छोड़ दे, वहाँ मैंने अपनी पुरानी सखी सहेलियों से मिलना है। अकबर ने मुझे इसी दिन नवाबपुर छोड़ दिया। शीदा अक्सर पीर साहब के पास जाया करती थी और इनसे तवीज़ वगैरह लाती थी। वो इन पीर साहब की बहुत तारीफ़ करती थी, कहती थी वो बहुत बड़े अल्लाह लोग हैं, किसी भी साइल से एक भी पैसा नहीं लेते, बेगर्ज होकर सबकी खिदमत करते हैं। मैंने शीदा को अपनी आप बीती सुनाई
तो वो हंस कर बोली, ये तो कोई फिक्र की बात ही नहीं। तू अगर मुझे पहले बता देती तो अब तक तो तेरी गोद में 2 बच्चे खेल रहे होते। बे औलादों को औलाद दिलाने में तो पीर साहब बहुत मशहूर हैं। तू कल ही मेरे साथ इनके पास चलना, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं, वरना लोगों को वहाँ घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरे दिन मैं शीदा के साथ पीर साहब के आस्थाने पर पहुँच गई। इनके आस्थाने के गिर्द बड़ा सा एक अहाता था जिसमें आम और जामुन के दरख्त लगे हुए थे। ज़मीन पर घास थी जिस पर बहुत सारे मर्द और औरतें बैठे हुए थे। पीर साहब का मुरीद ख़ास शायद शीदा को पहचानता था। इसने हमें फ़ौरन पीर साहब के पास पहुंचा दिया। पीर साहब की लंबी सफ़ेद सी दाढ़ी, इनकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत और आंखों में अजीब सी चमक देखकर मैं तो इनसे मगलूब हो गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तेरी किस्मत में औलाद है, लेकिन तुझे इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। औलाद का सुनकर मैं तो इनसे मज़ीद मुतासर हो गई। आखिर इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं औलाद के लिए इनके पास गई थी। शीदा ने फ़खरिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। पीर साहब, मैं हर तरह की मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मुझे किसी भी कीमत पर औलाद दिला दें। दिला देंगे, ज़रूर दिला देंगे। पीर साहब ये कहकर मराकबे में चले गए। उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो इनकी आंखें अंगारा हो रही थीं। उन्होंने कहा, लड़की, तेरे सर पर तो बहुत सी मुसीबतें नाच रही हैं। तेरी सास ने भी तुझ पर कुछ अमल कराया है। पहले तो मुझे इसका तोड़ करना पड़ेगा। फिर वो सीधा होकर बोले, तो इसके लिए कहीं से काले बकरे का बंदोबस्त कर। पीर साहब, ये भला काला बकरा कहाँ ढूंढती फिरेगी? आप कोई और हल बताएं। काला बकरा बहुत ज़रूरी है। इस तरह करो, तुम मेरे मुरीद को इस बकरे के पैसे दे देना, वो खुद काले बकरे का बंदोबस्त कर लेगा। ठीक है पीर साहब, शीदा खुश होकर बोली। बस अब तुम जाओ, बाकी काम तुम्हें मेरा मुरीद बता देगा। मैं और शीदा वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकले। मुरीद ने बताया कि हमें बकरे के लिए 15 रुपये देने की ज़रूरत है। 15 रुपये की रकम इस दौर में बहुत अहमियत रखती थी। अकबर अक्सर मुझे पैसे देता रहता था। मेरे पास इस वक्त भी 20-25 रुपये थे। मैंने फ़ौरन 15 रुपये निकाल कर मुरीद के हाथ पर रख दिए। काले बकरे के खून पर पीर साहब कोई अमल करेंगे, मुरीद ने बताया। अब तुम लोग कल इसी वक्त आना। वापसी में शीदा कहने लगी, पीर साहब बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, इनके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शाम को अकबर मुझे लेने आया तो शीदा ने कहा, अकबर भाई, नूरा को कुछ दिन यहीं छोड़ दो, यहाँ आकर इसका दिल कुछ बहल गया है। फिर अकबर को मैंने राज़ी कर लिया और वो मुझे छोड़ गया। मुझे कहने लगा कि जब तक तेरा दिल चाहे यहाँ रह ले, जब तुझे आना हो तो मुझे पैगाम भिजवा देना, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। मैंने एहतियातन अकबर से मज़ीद पैसे ले लिए। दूसरे दिन हम पीर साहब के आस्थाने पर पहुँचे तो फिर वही आलम था। हमें बताया गया कि पीर साहब किसी बहुत जलाली वजीफ़े में मसरूफ़ हैं। 2 घंटे बाद हमारा नंबर आया। पीर साहब ने मुझे देखते ही कहा, मैं तेरे लिए वजीफ़ा कर रहा था। तेरी बहुत सी मैंने बलाएँ दूर कर दी हैं। इसके लिए तुझे एक और काले बकरे की कुर्बानी देना होगी। मैंने झट से पैसे निकाले और पीर साहब की तरफ बढ़ा दिए। पीर साहब मुझे कहने लगे कि मैंने कल सारी रात कब्रिस्तान में वजीफ़ा पढ़ा है और आज भी सुबह से मैं वजीफ़े में मसरूफ़ था। तीसरे दिन हम लोग वहाँ पहुँचे तो मुरीद ने बताया कि आज पीर साहब वजीफ़े में मसरूफ़ हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। अगले दिन जब हम पीर साहब के पास गए तो 2-2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद हमारा नंबर आ गया। इस दिन पीर साहब के इर्द गिर्द अगरबत्तियाँ सुलग रही थीं। एक मट्टी के प्याले में कुछ अंगारे थे। उन्होंने इसमें लोबान डाला और मुझसे बोले, इधर मेरे पास आ। मैं उठकर इनके पास चली गई। उन्होंने मेरे सर और चेहरे पर लोबान की धूनी दी। मेरी पेशानी पकड़कर कुछ देर तक कोई वजीफ़ा पढ़ते रहे। फिर उन्होंने हाथ खोले तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। बहुत अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और बोले, लड़की, मैंने तेरे सर की तमाम बलाएँ टाल दी हैं और ऐसा हिसार बांध दिया है कि अब तेरी सास या कोई भी दुश्मन तुझ पर कोई अमल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा अमल करेगा भी तो वो इस पर उल्ट जाएगा। पर पीर साहब, आप मेरी गोद तो हरी हो जाएगी ना? मैंने तो पहले तेरे ऊपर से काले इल्म को उतारा है। अब अगर तुझे औलाद की ज़रूरत है तो तुझे खुद मेहनत करना होगी। बोल, मेहनत कर सकेगी? मैं मेहनत से नहीं घबराती पीर साहब, आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तुझे 7 रातों को कब्रिस्तान में जाकर किसी पुरानी और टूटी हुई कब्र पर बैठकर गुस्ल करना पड़ेगा। पीर साहब ने यह कहा तो मैं तो कांप कर रह गई। कब्रिस्तान जाने और वो भी रात के वक़्त, फिर किसी पुरानी कब्र पर बैठकर नहाना, कोई भी लड़की होती तो इसी वक्त हिम्मत हार देती। लेकिन मेरे दिल में अकबर की मोहब्बत इतनी शदीद थी कि मैंने अमल करने की हामी भर ली। एक बात का ख्याल रहे तुझे, आधी रात गुजरने के बाद कब्रिस्तान में जाना होगा और बिल्कुल अकेले जाना होगा।
لیکن قبرستان کی باہر تک تو کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ اس عمل کا ایک مخصوص وقت مقرر کر لے، 7 دن میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہاتے ہوئے تو کوئی دنیاوی خیال دل میں مت لانا، بس اللہ کو یاد کرنا۔ میں بھی یہاں بیٹھ کر چلا کاٹوں گا اور تیری حفاظت کے لیے اپنے موکلوں کو بھیج دوں گا۔ ایک بات اور سمجھ لے، اگر تو خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگی تو عمل باطل ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد تجھے قبرستان کے دوسرے راستے سے باہر آنا ہوگا۔ اب جاؤ اور میرے کہنے پر عمل کر۔ جب ہم وہاں سے واپس نکلے تو میں بہت پریشان تھی۔ نوراں، کیا تو یہ عمل پورا کر لے گی؟ ہاں، میں اکبر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، پر تو آدھی رات گزرنے کے بعد قبرستان میں کیسے جائے گی؟ پیر صاحب نے کہا ہے نا کہ انہوں نے میرے گرد حفاظت کا حصار کھینچ دیا ہے اور ان کے موکل بھی میری حفاظت کریں گے۔ پر ایک بار تو سوچ لے نوراں، اگر عمل ادھورا رہ گیا اور تو وہاں سے ڈر کر بھاگ آئی تو پھر تو کبھی من کی مراد پوری نہ کر پائے گی۔ نہیں، میں یہ ضرور کر کے دیکھوں گی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ پیر صاحب نے جمعرات کی رات سے عمل شروع کرنے کو کہا تھا۔ وہ عمل پورے 7 دن تک یعنی بدھ کے روز تک جاری رہنا تھا۔ اس دن منگل تھا، اس لیے میں اطمینان سے سو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دل خود بھی بہت خوفزدہ تھا کہ میں قبرستان میں آدھی رات کے بعد اکیلی کیسے جاؤں گی۔ پھر کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر غسل کرنا اس سے بھی بڑا مرحلہ تھا۔ اگر کوئی مجھے اس حالت میں وہاں دیکھ لیتا تو پھر؟ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ آدھی رات کے بعد قبرستان میں بھلا کون آئے گا۔ بدھ کے روز آدھی رات گزرنے کے بعد ہم دونوں گھر سے نکلی۔ پانی کی بھری ہوئی بالٹی اور ایک ڈونگا ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ رات کے سناٹے میں تو مجھے درخت بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے لمبے لمبے بھوت کھڑے ہوں۔ قبرستان وہاں سے کافی دور تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں ہم دونوں تھکن سے چور ہو گئیں۔ ایک تو راستہ زیادہ تھا، دوسرے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر چلنے میں مزید دشواری ہو رہی تھی۔ قبرستان کے داخلے میں 2 راستے تھے۔ دوسرا راستہ قبرستان کے دوسرے سرے پر تھا۔ مجھے یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ غسل کے بعد مجھے دوسرے راستے سے باہر نکلنا ہے۔ میں نے شیدہ سے کہا، تو یہاں ٹھہرنے کی بجائے قبرستان کے دوسرے راستے پر میرا انتظار کر۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر تنہا جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ بیچاری میری محبت اور مروت میں اس پر بھی آمادہ ہو گئی۔ خیر، میں نے پانی کی بالٹی اٹھائی اور دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں تو لوگ رات میں جاتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو ایک تن تنہا لڑکی تھی۔ مجھے نہ صرف اندر جانا تھا بلکہ کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر غسل بھی کرنا تھا۔ میں نے تو قبرستان کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں، بہت خوفناک کہانیاں کہ گناہ گار لوگوں کی روحیں بھوت بن کر قبرستان میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایک پرانی قبر نظر آئی۔ میں نے قبر پر جو ہی قدم رکھا، ایک الو کی مجھے چیخ سنائی دی۔ میں تو بری طرح اچھل پڑی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے قبر پر بیٹھ گئی، اپنے کپڑے اتارے اور پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق صرف اللہ کو یاد کرتے ہوئے غسل کرنے لگی۔ میرے تو پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں کپ کپی خوف کی وجہ سے تھی یا سردی کی وجہ سے، پر میرا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق بہت اطمینان سے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے اور بالٹی اٹھا کر قبرستان کے دوسرے سرے کی طرف چل پڑی۔ خوف تو مجھے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل بڑا کر کے قبروں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار قبرستان کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن مجھے شیدہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید خوفزدہ ہو کر یا تو وہ واپس چلی گئی تھی یا پھر قبرستان کے اسی راستے پر موجود تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں ڈری سہمی وہاں تک پہنچی، لیکن شیدہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو شیدہ لحاف میں لیٹی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تیرے جانے کے بعد میں کچھ دیر تو اس خیال سے وہاں کھڑی رہی کہ ابھی تو خوفزدہ ہو کر بھاگتی ہوئی واپس آ جائے گی، لیکن تیرا تو بہت دل گردہ ہے۔ میں جب دوسرے راستے کی طرف چلی تو مجھے ایسا لگا جیسے قبرستان میں سے کوئی نکل کر میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ میں پلٹ کر بھاگی تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں نے تو پھر ایسی دوڑ لگائی کہ گھر آ کر ہی دم لیا۔ اس نے بھی میرا گھر تک پیچھا کیا، پر کون تھا وہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا قد تیری اس چھت سے بھی اونچا تھا، سر اتنا بڑا کہ تربوز لگ رہا تھا، اس کے لمبے لمبے ہاتھوں میں نوکیلے ناخن تھے۔ وہ چیختا ہوا میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شیدہ کی بات سن کر تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر میں نے سوچا یہ شیدہ کا وہم ہوگا۔
थोड़ी देर बाद हम दोनों सो गए। सोते हुए भी मुझे कब्रें और मुर्दे नजर आ रहे थे और मैं बार बार चौंक कर उठ बैठती थी। दूसरे दिन शीदा को तेज बुखार चढ़ गया। इस हालत में वो मेरे साथ जा नहीं सकती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तनहा कैसे जाऊंगी। फिर मुझे अकबर का ख्याल आया, अपने होने वाली सौतन का ख्याल आया, तो मैंने जाने का इरादा कर लिया। मैं कब्रिस्तान के अंदर एक हैंड पंप देख चुकी थी। मैंने सोचा कि घर से पानी भर कर ले जाने की मशक्क़त क्यों करूं, हैंड पंप से ही बाल्टी भर लूंगी। अब कल के मुकाबले में मुझे खौफ कम महसूस हो रहा था। इसके बावजूद कुछ और जंगली जानवरों का डर तो था ही। मैं डरी सहमी कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर दाखिल होते हुए मुझे एक मरतबा फिर कोफत ने घेर लिया। मैंने हैंड पंप से बाल्टी भरी। बाल्टी भरने के बाद मैं फिर इस कब्र पर पहुंची, क्योंकि पीर साहब ने हदायत की थी कि गुस्ल मुकर्ररा वक़्त और मुकर्ररा जगह पर ही करना होगा। मैं कब्र पर आन बैठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कब्र का एक हिस्सा टूट गया हो सकता है ये कल भी टूटा हुआ हो। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। कल तो खौफ के मारे मैंने तो इर्द गिर्द का जायजा बिना लिया था। मैंने अपने कपड़े उतारे और गुस्ल शुरू कर दिया। अभी मैंने तीसरा या चौथा डोंगा ही अपने जिस्म पर डाला था, मुझे ऐसे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से सिरक गई हो। मैं धड़ाम से कब्र में जा गिरी। मेरे मुंह से दिल खराश चीख बरामद हुई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कब्र का मुर्दा हरकत कर रहा हो। फिर वो अंग्रेज़ी में बोला, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। खौफ के मारे तो मेरी जान पर ही बन गई कि ये मुर्दा अंग्रेज़ी ज़बान में बात क्यों कर रहा है। कौन हो तुम? इसने मेरे ऊपर टार्च की रोशनी की। वो कोई मुर्दा नहीं था बल्कि अंग्रेज़ फ़ौजी था जो अपने यूनिट से फ़रार होकर वहाँ आ चुका था। ये बात मुझे इसी फ़ौजी ने बताई। वो तो न जाने कब का तरसा हुआ था। मैं तो पके हुए फल की तरह इसकी झोली में जा गिरी थी। फिर मैं चीखती रही, कसमसाती रही, लेकिन होनी को ना रोक सकी। बाद में इसने मुझे कब्र से निकाला। मैंने अपने कपड़े पहने और हारे हुए जुवारी की तरह वापस चल दी। अब मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ना किसी भूत का, ना चुड़ैल का। मैं घर वापस पहुंची तो शीदा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मुझे देख कर बोली, नूरा, तू तो बहुत दिल गुर्दे वाली लड़की है, तू ज़रूर कामयाब होगी, पर मैं कल से वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों? क्या तेरे पीछे भी वही भूत लग गया था? हाँ शीदा, आज वो भूत मेरे पीछे लग गया था, मैंने इसे जवाब दिया और उजड़ी उजड़ी सी अपनी चारपाई पर गिर गई। मेरी सास कहती थी कि काम मत कर, मैली हो जाएगी। आज तो मैं वाकई मैली हो गई थी। मैंने अकबर की अमानत में खयानत की थी। फिर मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। भूल चूक को तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है। मैंने दूसरे ही दिन अकबर को पैगाम भिजवा दिया कि मुझे आकर ले जाओ। अब मैंने सोच लिया था कि औलाद तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, वरना मेरा अमल क्यों ज़ाया होता। अकबर शाम को ही आया और मुझे घर वापस ले गया। वो बहुत खुश था कि नूरा, तेरे बगैर तो घर मुझे काटने को दौड़ता था। अकबर भी मुझसे यूं मिला जैसे हमारी शादी इसी दिन हुई हो। मैं इसके बाद खोई खोई सी रहने लगी। मेरा अमल तो अधूरा ही रह गया था, मेरी इज्जत भी जाती रही। एक दिन बैठे बैठे मुझे ज़ोर का चक्कर आया। यूं महसूस हुआ जैसे उबकाई से मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। मैं हैंड पंप के पास जाकर उबकाइयाँ लेने लगी। अम्मा भागी भागी आई और बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो अम्मा सुबह से चक्कर और उल्टियाँ आ रही हैं। अम्मा का चेहरा तो खुशी से दमकने लगा। वो भागी भागी गई और गांव की दाई हाजरा को बुला कर ले आई। दाई खासी उम्र रसीदा और तजर्बेकार थी। इसने मेरा जायज़ा लिया और अम्मा को खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, तू दादी बनने वाली हो। अम्मा तो खुशी के मारे नाचने और कूदने लगी। अम्मा ने इसी वक्त एक आदमी दौड़ाकर अकबर को खेतों से बुलवा लिया। अकबर भी ये खुशी सुनकर दीवाना हो गया। इसने इसी वक्त एक आदमी भेजकर सेरों के हिसाब से गुड़ मंगवाया और पूरे मोहल्ले में तकसीम कराया। इस दिन के बाद से अम्मा तो गोया मुझे हथेली का छाला बना लिया। वो तो मुझे हिल कर पानी भी ना पीने देती थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब इस घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मेरी हालत ख़राब थी। मुझे तो सिर्फ दाई की आवाज़ सुनाई दी, मुबारक हो, तुम्हारा पोता हुआ है। अम्मा ने इसी वक्त खुशी के मारे पूरे गांव को खाना खिलाया। अकबर भी बहुत खुश था। बच्चे को जो भी देखता था वो यही कहता था कि ये तो बिल्कुल किसी अंग्रेज़ का बच्चा लगता है। इसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। इसके फौजी अंग्रेज़ बाप की भी सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान बन गया और हम लोग पाकिस्तान चले आए। यहाँ आकर अकबर ने कपड़े की तजारत शुरू की। अल्लाह ने इसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि 4-5 साल बाद ही इसने न सिर्फ गाड़ी खरीद ली बल्कि मॉडल टाउन में एक बंगला भी बना लिया।
पाकिस्तान आने के 10 साल बाद अम्मा का इंतकाल हो गया। उन्होंने ना सिर्फ पोते को गोद में खिलाया बल्कि बेटे की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी देखी। अकबर ने अपने बेटे का नाम अनवर रखा था। इसने अनवर को बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराया और जब वो जवान हुआ तो आला तालीम के लिए वलायत भेज दिया। फिर वो वहाँ ऐसा गया कि फिर लौट कर ना आया। पहुँचा वहीं पे हाथ जहाँ का खमीर था। मुझे इसके जाने का ज़रा बराबर भी सदमा नहीं था। हाँ, अकबर इसे याद करके बहुत आबदीदा हो जाया करता था। इन्हें तो आज तक इस हकीकत का इल्म नहीं है कि अनवर इनका बेटा नहीं था। फिर सुना था कि वहाँ इसने मेम से शादी कर ली थी और अब इसके भी जवान बच्चे हैं। अमल अधूरा रहने के बावजूद मेरे बच्चे का हो जाना इस बात की निशानदही करता था कि वो एक ढोंगी पीर था। वो सिर्फ बकरों के बहाने पैसे लेता था और औरतों से गलत काम करवाता था। इसने मुझे औलाद पैदा होने का लालच देकर किस कदर बड़ा गुनाह करवाया। मैं हर वक्त नादम और शर्मिंदा रहती थी और मैं यही कहती थी कि मैंने जो नादानिस्तगी में गुनाह किया था, अल्लाह पर तवक्कल करने की बजाय इस ढोंगी पीर की बातों में आकर मैं जो इतने बड़े गुनाह की मुर्तकब हुई थी, तो फिर इस अंग्रेज़ फौजी का कब्र में छुपना, मेरा इज़्ज़त लूटना, हमल ठहरना और नाजायज़ बच्चा पैदा होना, ये सब इस गुनाह की ही सज़ा थी। इसलिए अल्लाह पाक औलाद से नहीं नवाजते तो इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलहत होगी। अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए और किसी भी पीर फ़कीरों के पास जाकर गंदे अमलियात से परहेज़ करना चाहिए। ये ना हो कि आपको भी गुनाह करने की सज़ा इसी दुनिया में ही भुगतना पड़े, जैसा कि मैंने इस नाजायज़ बच्चे की सूरत में भुगती।